हेलो गाइस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। यहाँ पे देखिए, मैंने 04_lecture.py के नाम से एक फाइल बनाया हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पाइथन में 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। In our Python, there is 7 types of operator. तो फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर सेम। सेकंड ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन, ओके स्पेलिंग गलत कर दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर ओके। सो फोर्थ ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर सेम। सिक्स्थ ऑपरेटर है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ओके। एंड सेवेंथ ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर। हम धीरे धीरे एक एक ऑपरेटर्स को देखेंगे और साथ में इसके प्रोग्राम्स भी करेंगे। मैं आपको पूरे एग्जांपल्स के साथ में ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ाने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले हम बनाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको पता ही है क्या क्या आता है, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन एंड फ्लोर मल्टीप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हो आप एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल। तो ये जो दो स्टार दिख रहे हैं आपको, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने सारे प्रोग्राम्स करते हैं। सबसे पहले 10 + 20, यह हमारा एडिशन हो गया है। एडिशन मीन्स प्लस ऑपरेटर, ओ सॉरी, मीन्स प्लस ऑपरेटर। Ctrl+S, Ctrl+C, फटाफट से हम पेस्ट करते हैं और एक एक चीज देखते हैं। ओके, तो 10 + 20, 20 - 10,
देन 2 सॉरी यहाँ पे हमें 15 डिवाइडेड बाय 2 सेम इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 सेम इसी तरीके से हम देखेंगे फ्लोर डिवीजन देखेंगे। ओके एंड हमारा और क्या बच गया एक्सपोनेंशियल। ओके एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं। तो 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3। तो अभी मैं इन सबको कमेंट करता हूं और आपको एक एक चीजें बताता हूं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। तो हम इसको करेंगे रन। तो फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए 30 राइट, क्योंकि 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। अब हम इसको कमेंट आउट करेंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने माइनस की साइन नहीं लगाई थी, तो माइनस की साइन लगाएंगे। अब इसका आंसर आना चाहिए 10, तो 10 आ गया, ये आपको पता ही है। सेम इसी तरीके से इसका आंसर आएगा 7.5। सेम इसी तरीके से इसका आंसर आएगा 200। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फ्लोर डिवीजन में जैसे कि हमने देखा था, जब मैंने 15 को 2 से डिवाइड किया था तो वहां पे पॉइंट में आया था 7.5, आपका आंसर था 7.5। लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, ये उसको राउंड ऑफ कर देता है। मींस ये जो पॉइंट वाले नंबर है उसको इग्नोर कर देगा और सिंपली 7 दिखाएगा। तो हम वो देखेंगे। ओके तो ये हो गया हमारा 7। अब ये एक्सपोनेंशियल की बारी। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, मतलब 5 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तब सो मैं अपने एमएस वर्ड में चलता हूं आपको समझाने के लिए। सिंपली एमएस वर्ड में मैं आ गया हूं। हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल, वेयर इज आवर एक्सपोनेंशियल। यस ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। सो जैसे कि आपने देखा है हमने यही चीज वहां पे यूज किया है, 5 डबल मल्टीप्लीकेशन की साइन देन 3। तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। सो हमारा आंसर आना चाहिए 125। तो हम अपने इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आया है 125। तो हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, तो जहां पे भी आपको इक्वल्स टू की साइन दिखे वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास है जैसे कि इक्वल्स टू, कॉमा, प्लस इक्वल्स टू, कॉमा, माइनस इक्वल्स टू, कॉमा, कॉमा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, सेम इसी तरीके से डिवीजन इक्वल्स टू, सेम इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू, फिर फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू,
नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे नॉट की साइन है, नॉट इक्वल्स टू, ओके, नॉट इक्वल्स टू, सेम लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू एंड राइट शिफ्ट इक्वल्स टू। तो मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। आपको ये इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट किस तरीके से करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं करूँगा, ओके, हम कॉपी नहीं करते, हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, लिखेंगे प्रिंट प्रिंट ओके x प्लस इक्वल्स टू 5, x प्लस इक्वल्स टू 5, ओके, इसको हटाते हैं, वेरिएबल में ले लेते हैं, ओके। तो a इक्वल्स टू 5, तो a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब होता है जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। आंसर आएगा 10, ओके। हमें a को डिफाइन करना है, तो इक्वल्स टू 5, ओके। तो रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ गया है 10। इसी तरीके से आपको माइनस के लिए भी करना है, तो मैं यहीं पे करता हूँ कॉपी, सॉरी, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबके लिए, कंट्रोल सी, और इसको अब कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके। सो हमने प्लस के लिए देखा था, अब हम देखेंगे माइनस के लिए। तो माइनस में इसका आंसर क्या आएगा बताइए? माइनस में इसका आंसर आएगा 0। माइनस में इसका आंसर आएगा 0, ओके। ओके, इतने सारे चीज़ें करने से अच्छा है मैं एक ही इसमें सब बताऊं आपको। तो यहाँ पे आते हैं और यहीं पे सारे चेंजेस करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे चेंजेस करके देखें, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको रिमूव करते हैं और हम यहाँ पे आएंगे, ओके। इसको कमेंट आउट से मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। a की वैल्यू है 5 एंड a मल्टीप्लाइड एंड इक्वल्स टू 5। इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके। तो यहाँ पे आएंगे, इसको रन करेंगे, देखते हैं यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू 25। सेम इसी तरीके से हम डिवीजन के लिए देखेंगे। अब 5 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 1.0। सेम इसी तरीके से हम फ्लोर एक्सपोनेंशियल के लिए देखेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 3125, ओके। मतलब 5 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड किया खुद से, ओके।
सेम इसी तरीके से मैं चाहता हूँ आप फ्लोर डिवीजन के लिए करें, नॉट के लिए करें, और शिफ्ट तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट। क्या देखेंगे? लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट, सो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए की वैल्यू 20 और मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, मतलब 2 बिट्स इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो हम इसका जब आउटपुट देखेंगे तो ये आएगा ए लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू 2। सो इसका आउटपुट कौन बता सकता है? मुझे कमेंट में करके बताइए। सॉरी, ये एक लेफ्ट शिफ्ट टू 2, देन ओके ओके इक्वल्स टू की साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, इक्वल्स टू, देन हम इसको प्रिंट करेंगे और इसका आंसर देखेंगे और फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसका आंसर आया है 20। नो नो, इसका आंसर 20 नहीं आना चाहिए। ओके, या इसका आंसर आया है 80। अब हम ये समझते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट हमने कैसे किया। तो मैं अपने MS वर्ड फाइल में आता हूँ और यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो इधर गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट, तो यह है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। हमने x की वैल्यू ली थी 20 और हम 2 बिट उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, कहाँ से? लेफ्ट से, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया हूँ 20 का और यहाँ पे दिखाया हूँ कि किस तरीके से। ये है हमारा नंबर स्केल 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। सो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आ गया है। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है? लेफ्ट से इसको शिफ्ट करना है। जब आप इसको लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे तो आपके ये जो 2 बिट्स है, ये वाले और ये वाला, है ना, ये सामने के 2 बिट्स आपके रिमूव हो जाएंगे, मीन्स डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आपको यहां से लेके यहां तक पूरा अपने इस नए बॉक्स में बनाना है या फिर नए टेबल में डाल सकते हैं। सो हमने लिखा 0 1 0 1 0 0। सो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे 2 बॉक्स एम्प्टी रह गए थे, तो हम उसको फिल कर देंगे 0 से। देन हमने क्या किया, इसको 2 रेज़ टू द पावर 0 से, मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 0 फिर 2 रेज़ टू द पावर 1, सेम 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से हमने नंबर स्केल में इसको ले लिया और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करके इसको देखा। सो 2 रेज़ टू द पावर 4 पे हमने देखा 2 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 2 खुद से 4 बार मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आएंगे और 2 रेज़ टू द पावर 6 मीन्स ये 2 जो है आपके आपसे मीन्स
अपने आप से 6 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू आती है 64। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 2 इक्वल्स टू 64। सो हमारा जो आंसर आया है इक्वल्स टू 80। होप करता हूं आपको ये लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ गया होगा, लेफ्ट शिफ्ट। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम राइट शिफ्ट के लिए भी देखेंगे। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि राइट शिफ्ट में इसका आंसर क्या आता है। मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, यहाँ पे RIGST राइट शिफ्ट। ये मैं यहाँ पे और एक चीज लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए चीजें। तो हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट था, अब हम देख रहे हैं राइट शिफ्ट। तो इसका आंसर आया है 5। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये राइट शिफ्ट किस तरीके से वर्क किया। तो हम आते हैं फिर से अपने ब्राउजर में, सॉरी मीन्स वर्ड फाइल में। मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट भी दिखाया हूँ, ठीक है। सपोज हमने x की वैल्यू ली है 20 और मैं क्या कितना शिफ्ट करना चाहता हूं, मैं 2 बिट शिफ्ट करना चाहता हूं। कहां से? राइट से। सो हमने देखा यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 20 का। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हूं 16 + 4 = 20। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें राइट से शिफ्ट करना है। इससे पहले हमने लेफ्ट शिफ्ट से किया था, हमने लेफ्ट से 2 बिट्स को डिस्कार्ड किया था। अब हम यहाँ से यहाँ पे राइट शिफ्ट में राइट साइड से 2 बिट्स को डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये वाला 0 और ये वाला 0 निकल जाएगा। ओके, तो ये दोनों 0 निकलने के बाद अब क्या होगा, अब हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो 1 1 0 1 0 0 0। हाँ, राइट शिफ्ट में आपको एक रूल ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम उसके ब्लैंक वाले बॉक्स में 0 को ऐड करेंगे। नहीं तो अगर आपका वैल्यू नेगेटिव है तो हम वहां पे 1 ऐड करेंगे। सेम हमने उसी तरीके से किया, तो हमने लास्ट में ऐड कर दिया 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ऊपर में नंबर स्केल बनाया है। तो 1 पे है 1 एंड 4 पे है 1। 1 मतलब ट्रू एंड 0 मतलब फॉल्स। सो 4 + 1 + 4, या फिर आप बोल सकते हो 4 + 1 = 5। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 5। हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका आंसर आया है 5। ओके, अब हम आएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर पे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मैं कमेंट आउट करता हूं। कंपैरिजन ऑपरेटर से तो a की वैल्यू में लेता हूं 10 एंड b की वैल्यू में लेता हूं, सॉरी, b की वैल्यू में लेता हूं 20 ना। और हम इसको प्रिंट करेंगे where a is smaller than b। सो क्या आएगा, और अगर a हमारा बड़ा है b से तो क्या आएगा। सेम मैं चाहता हूं आप इसी तरीके से बाकी ऑपरेटर्स भी देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आता है लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल्स टू। ओके, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू,
एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीजें करके बताऊंगा या फिर पूरा ही करके बता देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ और ये एंड ये। ओके, हमने लेस देन के लिए देखा, ग्रेटर देन के लिए देखा, लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन लेस देन इक्वल्स टू, देन हम देखेंगे इक्वल्स टू, देन हम देखेंगे नॉट इक्वल्स टू। ओके, तो मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिला है ना, हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिला। सो हमारी ए की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टाइम में हमने ए की वैल्यू 10 ली थी एंड बी की वैल्यू 20 ली थी। क्या हमारा ए बी से छोटा है? यस, हाँ छोटा है, इसलिए वैल्यू आई ट्रू। क्या हमारा ए बी से बड़ा है? नहीं, सो हमारी वैल्यू आई फॉल्स। सेम इसी तरीके से क्या हमारा ए बी से बड़ा है? क्या उस बी से बड़ा है और इसके बराबर है क्या? नहीं, तो फॉल्स। देन क्या हमारा ए बी से छोटा है या उसके बराबर है? नहीं, तो ट्रू। तो ये जो इक्वल्स टू देखें, मतलब अगर आपके ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगर दोनों ही सेम होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके, और फिर यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू b, हाँ क्योंकि a b के बराबर नहीं है। सो हमारा यहाँ पे सारे के सारे आउटपुट्स प्रिंट हो चुके हैं। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या है हमारे पास? एंड है, और है, एंड नॉट है, एंड और नॉट। तो फटाफट से मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू 10, ओके, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 10, 20 ले लेते हैं यहाँ पे अलग अलग। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ a इक्वल्स टू 20, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या a लेस देन 20 है और b हमारा ग्रेटर देन 10 है, तो प्रिंट होना चाहिए ट्रू, प्रिंट होना चाहिए ट्रू, नहीं तो फॉल्स। नहीं तो क्या होना चाहिए? प्रिंट फॉल्स। तो हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो हमें प्रिंट होके आया है ट्रू। सो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, आपने जब भी लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का यूज किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके दोनों ही कंडीशन चेक होंगे। सेम ए के लिए भी चेक होगा और सेम बी के लिए भी चेक होगा। अगर आपके इन दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपका ये जो भी वैल्यू है या फिर जो भी आउटपुट है वो एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके दोनों के दोनों ऑपरेटर्स या फिर बोल सकते हो आप दोनों के दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू होने चाहिए, तभी ये इधर आएगा। सेम और में इसका उल्टा है, तो और में इसका उल्टा है। अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू होगा प्रिंट, नहीं तो फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंट हो गया है ट्रू। सेम अब हम नॉट के लिए देखेंगे,
सो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी अगर वैल्यू, आपकी अगर जो वैल्यू है वो अगर ट्रू है तो वो उसको सिंपली फॉल्स कर देगा। सो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे लाइक x इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट नॉट x इज लेस देन 3 yep and x is less than 10। तो इसकी वैल्यू देखते हैं हम, तो क्या प्रिंट हुआ, तो ट्रू प्रिंट हुआ। होप करता हूं आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। मैं आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर जब हम स्ट्रिंग्स के मेथड्स करेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर के साइड में। तो हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर होता है एंड और एंड और एंड दिस इज एक्सॉर, ये एक्सॉर ऑपरेटर है। ओके, दिस इज नेगेशन। तो नेगेशन की सिंबल कहाँ गई है, ओके दिख गया मुझे नेगेशन का सिंबल। तो नेगेशन का सिंबल देन लेफ्ट शिफ्ट कॉमा राइट शिफ्ट। सो हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट तो समझ ही लिया था। नेगेशन में आप कोई भी चीज या फिर आप कोई भी वैल्यू को अगर ट्रू आ रही है सो आपने उसमें अगर नेगेशन की साइन डाली सो उसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। सेम और में ये और सेम इसी के जैसा वर्क करेगा जैसे ये हम यहाँ पे हमने किया था। ओके, एंड भी आपका सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। तो हम देखते हैं कि स्पेलिंग गलत किया मैंने यहाँ पे। तो बिटवाइज इफ 10, सॉरी हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेंगे लाइक 10 एंड b इक्वल्स टू 20 if a equals to 20 and b equals to 20 है तो प्रिंट होगा ट्रू। क्या प्रिंट होगा, ट्रू। नहीं तो प्रिंट होगा फॉल्स। तो मैं इसको सेव करता हूं। तो हमने एंड ऑपरेटर में क्या देखा था कि आपके दोनों ही कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। अगर आपके दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो आपका रन होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारा a कंपेयर हो रहा है 20 से। क्या हमारा a 20 के बराबर है, नहीं। क्या हमारा b 20 के बराबर है, हाँ। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आपके एंड ऑपरेटर में कभी भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उस स्टेटमेंट के अंदर में घुसेंगे, मीन्स इफ के स्टेटमेंट के अंदर में घुसेंगे। तो अभी हम देखते हैं और के लिए। तो और में क्या होता है, अगर आपका एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो रिटर्न करेगा ट्रू।
तो यहाँ पे भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है ना। ओके ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्स और ओके। अब लाइक मैं इसको मिनट आउट कर देता हूं। अब हम देखेंगे एक्स और सो आपने पॉलिटेक्निक में मीन्स पॉलिटेक्निक मतलब सीएससी ब्रांच या फिर आईटी ब्रांच में एक सब्जेक्ट होता है डिजिटल टेक्निक्स का। तो वहां पे आपने एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट के ट्रूथ टेबल्स पढ़े होंगे। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एक्स की वेरिएबल लेता हूँ 10 या फिर देन एक्स टू द एक्स और ऑपरेटर ऑफ ओके एक्स और ऑपरेटर ऑफ मैं चाहता हूँ 2 ओके। तो हम यहाँ पे इसको रन भी करेंगे और फिर इसके वर्किंग भी समझेंगे, तो किस तरीके से इसका वर्किंग है। तो x यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ। तो हमने इसको रन किया और इसका आउटपुट आया 8। तो मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे हमारा x और होगा कहीं पे, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रूथ टेबल मैंने बना के रखा हूँ। तो 0 0 का मतलब होता है 0, 0 1 का मतलब होता है 1, 1 0 का मतलब होता है 2 एंड 1 1 का मतलब होता है 3। तो अगर आपने ये ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो हमारे एक्स और में अगर आपका एक भी बिट 1 है तो वो 1 होगा। अगर एक भी बिट अगर आपका 1 नहीं है, या फिर दोनों ही 1 है या फिर दोनों ही 0 है, तो वो 0 होगा। अगर आपके एक्स और में एक बिट भी 1 है सो 1 होगा। ओके, तो आपको दोनों ही 0 अगर मिलेगा तो उसका वैल्यू आएगी 0, और दोनों ही 1 रहेगा तो उसकी भी वैल्यू होगी 0। सेम इसी तरीके से अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लिया 5 और मैं इसको इसमें x और लगाना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो हमने 3 का बाइनरी कन्वर्जन किया। तो मैं फटाफट से अपने ट्रूथ टेबल में आता हूँ। तो किधर गया मेरा ट्रूथ टेबल, पर होगा, हाँ। तो फटाफट से मैं हम अपने ट्रूथ टेबल में आएंगे। तो 1 कैसे आएगा आपका, 1 1 मीन्स 0 1 1। तो हमने यहाँ पे वही लिया है, हमने इसको कन्वर्ट किया। तो हमारा 3 का बाइनरी होता है 0 1 1 एंड 5 का बाइनरी होता है 1 0 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 का बाइनरी है 1 0 1। सो 1 0 1 बाइनरी फॉर्म है किसका, 5 का, एंड 0 1 1 बाइनरी फॉर्म है 3 का। तो हमने जब इसका कंपैरिजन किया इसके ट्रूथ टेबल से, तो जब आपके दोनों ही 1 है सो इसकी वैल्यू आती है 0। अगर आपका एक भी 1 है तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो हमारे टेबल में हम चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये है 6, इसका वैल्यू है 6। तो कैसे, यहाँ पे आते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। तो 3 के लिए 1 एंड 1 देन 0, ये हो गया हमारा 3। अब सेम हमारे 5 के लिए हम देखेंगे, तो 1 0 1। तो 1 0 1 हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 5 का। जब हमने इसको एक्स और गेट्स के टेबल से कंपेयर किया तो इसकी वैल्यू आई 1 1 एंड 0।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 + 2 = 6, तो इसकी वैल्यू आई 6। ओके, सो हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं और अब यहाँ पे डालते हैं 5 एंड यहाँ पे हम डालते हैं 3। क्या हमारा लॉजिक सही है? तो हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आया है 6। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज तो 31st है, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास होगा क्योंकि आज लास्ट डे है हमारे साल का। तो कौन कहाँ कहाँ पे पार्टी करने जा रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और एंड गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे 2 ऑपरेटर्स छूटे थे लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, सो हम जब स्ट्रिंग्स का ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे सो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट वहाँ पे पास करिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा। तो टेक केयर एंड गुड बाय।